वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। खुशामदीद कहते हैं हम आपको। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम इंशाल्लाह आपको हर तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको हर सवाल जो है वो समझ आएगा। जहाँ पे आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका जवाब जो है वो जल्द आप तक पहुंचा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, जो कि इंटेलिजेंट टेस्ट का एक पार्ट है। क्वेश्चन है इफ मे इज टू 50। ठीक है, यहां मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके आपको बता देता हूं। मे इज टू 50। अब देखें कि मे जो है ये कौन सा महीना है, 5th। ठीक है, और फिर इससे बन गया 50, तो इसका मतलब है आपने सिर्फ क्या लगा दिया, 0। उसके बाद जुलाई से, जुलाई कौन सा महीना है, 7, और आपने 0 लगा के 70 कर दिया। ठीक है, अब दिसंबर जो है ये आपका कौन सा महीना है, 12वां। ठीक है, और इसके साथ आप 0 ऐड करेंगे तो वो आपका यहाँ पे आंसर बनना चाहिए। तो इसको हल करने का तरीका ये है, इसका आंसर होगा 120। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी मंथ्स इन ईयर विच हैव 31 डेज। अब आपको पता है कि पहले जनवरी का महीना जो है वो 31 का होता है। ठीक है, इसके बाद हर दूसरा महीना जो है वो आपका 31 का होता है। तो इस तरह टोटल जो महीने हैं वो हमारे पास कितने बनते हैं, वो 7। ठीक है, जिनके 31 डेज होते हैं। व्यूज, यहाँ पे एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सम टाइम ये ऐसे सवाल भी आ जाता है कि हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर विच हैव 30 डेज। तो याद रखें सिवाय फरवरी के महीने के आपके तमाम जो महीने हैं वो 30 के होते हैं। ठीक है, तो वो 12 जवाब होगा उसका। अगर यहाँ पे यह सवाल आ जाता है कि हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर विच हैव 28 डेज, तो 28 डेज जो है वो तमाम महीनों में होते हैं, इसलिए उसका जवाब भी 12 होगा। ठीक है, तो ये जहन में रखें कि सवाल जो है वो चेंज किया जा सकता है, तो आ सकते हैं इस किस्म के। ठीक है, नेक्स्ट है व्यूअर, देखें कि 62 से 3 कैसे बना। ठीक है, ये हमने गौर करना है। तो अगर हम 6 पे 2 डिवाइड करें तो 3 आता है, और 3 पर 3 डिवाइड करें तो 1 आता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे भी हमने क्या करना है, 9 पर हम 3 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 3s are 9 होता है, तो इसलिए आंसर आपका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है व्यूअर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, 2, 4, 20 एंड 5। अब आप ये देखें कि 2b और 4b और 20 ये तमाम आपके इवन नंबर है, जबकि ये आपका जो है 5 जो है ये आपका ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आंसर आपका 5। नेक्स्ट व्यूअर देखें, विच वन इज ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग, गो, काउ, देखें अगर, और गोट, शीप, ये तमाम जो है ये आपकी एक कैटेगरी से ताल्लुक रखती हैं। अगर हम ये कह लें कि ये तमाम जो है वो क्या है, फीमेल्स हैं, और हॉर्स जो है ये आपका मेल है। ठीक है, तो इस तरह भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फीमेल ये तीनों जो दूध देती हैं, और हॉर्स जो है ये घोड़ा जो है ये दूध नहीं देता। तो इस तरह भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हॉर्स जो है वो अदर कैटेगरी का है, और बाकी जो है वो सेम कैटेगरी का है। तो ऑड वन आउट कहते हैं डिफरेंट को, मुख्तलिफ जो होता है उस कैटेगरी से जो ताल्लुक नहीं रखता। तो इसका आंसर इसलिए हॉर्स होगा। नेक्स्ट है व्यूअर, आपने देखा कि 831 से बना 25 कैसे बना। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर हम इस तरह कर लें कि हम पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यानी 8 3s are 24। ठीक है, और ये जो 1 है दूसरा इसके साथ, ये हम इसमें ऐड कर लें, तो ये व्यूअर्स देखें कि आपके पास क्या बन जाता है, 25। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है और तीसरा नंबर उसमें जमा करना है। तो 7 3s are 21 एंड 21 प्लस 1 22। ठीक है, तो 22 जो है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट व्यूअर देखें कि इस सवाल से
इस रकम से ये 1419 कैसे बना? तो अगर आप पहले 3 को जमा करें, देखिए 4 + 7 + 3, तो ये आपका 14 बनता है, और इस तरह 9 + 8 + 2 प्लस करें तो आपके पास 19 बनता है। ठीक है, तो सेम अगर इसी तरह आप देखें तो 3 + 2 + 9, तो ये आपका 14 बनता है, और 6 + 8 + 4 ये आपका 18 बनता है। तो इसलिए अब आपने इससे बनाना है कि क्या बनेगा। 751 आप जमा करेंगे तो आंसर आपका 13 आता है, और 6 + 9 + 4 करेंगे तो आंसर 19 आता है। तो आपका आंसर जो है वो ए आ जाएगा। ठीक है, 1319। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगर आप देखें, एप्पल भी एक फ्रूट है, मैंगो भी एक फ्रूट है, बनाना भी एक फ्रूट है। ठीक है, ये फ्रूट की कैटेगरी का नाम है, ना कि कोई फ्रूट है। तो ये तमाम जो है कोई फ्रूट है, फिजिकल फ्रूट है, फिजिकल आप इनको देख सकते हैं, खा सकते हैं। फ्रूट क्या चीज है, कोई आइडेंटिफाइड नहीं है कि कौन सा फ्रूट है, इसलिए ये जो लफ्ज है ये आपका यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे याद रखें कि कोई और कैटेगरी का नाम भी दिया जा सकता है, जैसे एनिमल की कैटेगरी हो सकती है, वेजिटेबल की हो सकती है। ठीक है, तो या फिर सारे वेजिटेबल्स होंगे, एक आपका फ्रूट होगा, तो फिर वो फ्रूट डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर जो है वो फ्रूट है। ठीक है, विच वन इज ऑड वन आउट। तो अब अगर आप देखें कि शिप और ट्रेन और एयरक्राफ्ट, ये तमाम तीन जो है ये एक कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, यानी आप कह लें कि इसमें इंजन लगा होता है और ये जनाब आप मशीनरी से रिलेटेड है। ठीक है, इनमें कोई ना कोई मशीन सेट है, मतलब कि हाउस, घर में कोई मशीन नहीं होती। ठीक है, ये किसी मशीन से नहीं बना होता, तो इसलिए इसमें जो डिफरेंट है वो हाउस है। ठीक है, नेक्स्ट व्यूअर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इफ फेट इज टू टेफ। तो आपने देखा कि एफ को हमने क्या लिख दिया, एंड पे लिख दिया, ई को हमने दरमियान में लिखा, और टी को हमने पहले लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह आपने यहां से शुरू करना है। आर को आपने पहले लिखना है, फिर आपने ए को बाद में लिखना है, और फिर टी को आपने बाद में लिखना है। ठीक है, तो इस तरतीब से आप चलेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रैट। इफ बॉक्स इज टू 3। अब अगर हम देखें तो बॉक्स में जो है वो कितने अल्फाबेट हैं, 3। तो बॉक्सर में कितने अल्फाबेट हैं, तो वो कितने हो गए यहां पे 5। कंप्लीट द सीरीज। 32 में देखें, 35 से 32 कैसे बना। तो व्यूअर्स यहां पे देखें हमने कितना माइनस किया, 3। ठीक है, 32 में 27 कैसे आया, तो हमने इसमें माइनस कर दिया कितने, 5। 27 में से जब हमने कितना माइनस किया, जो आंसर हमारे पास 20 आ गया, तो ये आ गया 7। तो ये देखिए एक सीरीज चल रही है 3, 5, 7, तो इसका मतलब है कि आगे हम कितना माइनस करेंगे, 9। तो 20 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 11। ओके, नेक्स्ट, यंग वन ऑफ मैन, आदमी कोई भी है, उसके बच्चे को हम हमेशा बेबी कहते हैं। ठीक है, बाकी तमाम जानवर के बच्चे हैं। व्हाट इज ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में अगर आप देखें तो वीपिंग रोना, ईटिंग खाना, स्लीपिंग सोना, ये तमाम एक ही आप कह लें कि कैटेगरी से रिलेटेड है, या आप इनको तमाम को जेरंड भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जेरंड तो इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन ये जो है आप फिजिकली रोते भी हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग जो है ये लफ्ज एक एब्स्ट्रैक्ट लफ्ज है। ठीक है, आप इसे ये कह सकते हैं कि ये ऐसी चीज है कि जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग आपको नजर नहीं आता। वीपिंग रोना हमें नजर आता है, खाना नजर आता है, स्लीपिंग सोना नजर आता है, लेकिन इंटरेस्टिंग जो है ये हमें नजर नहीं आता, इसलिए जो डिफरेंट कैटेगरी है इसमें वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यूज, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब 0 से देखें 2, हमने कितना ऐड किया, 2। 2 से देखें 6, तो हमने ऐड किया 4। आगे हमने चले तो हमने 6 प्लस कर दिया। नेक्स्ट हमने नंबर चला तो हमने 8
और इसी तरह नेक्स्ट में हमने किया 10। तो अब आप ये देखें 2, 4, 6, 8, 10 और आगे व्यूअर्स आपको पता चल गया होगा कि हमने कितना ऐड करना है। तो 2 इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब 12 ऐड करना है। तो 12 जब 30 में ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था व्यूअर्स आज का लेसन जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में हमने आपको बताया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से देखें, याद करें। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत काम आने वाली है और दुआओं में याद रखें। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की। डिपेंड करता है नेट पर। ठीक है, इंटरनेट अगर होगा तो हम ज़रूर इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई देंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।